बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। आपका मेज़बान तहसीन बासित प्रोग्राम जिन्नो बशर के साथ आपको खुशामदीद कहता है। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए। अल्लाह की ज़ात करीम है, गफ़ूर रहीम है, मालिकुल कुद्दूस है, ज़ुल जलाली वल इकराम है। आपकी ज़ात तमाम कायनात की खालिक है, मालिक है। आप ही की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है और ज़िल्लत देने वाली है। उसका बड़ा करम है, उसका बड़ा शुक्र है कि उसने हमारे इस प्रोग्राम जिन्नो बशर को इज़्ज़त दी, शोहरत दी, मकबूलियत दी और आप नाज़रीन के ज़रिए पज़ीराई दी। मोहतरम नाज़रीन, गुज़िश्ता प्रोग्रामों में हमने पुरस्रार हक़ाइक़ पर गुफ्तगू की थी। जिन्नात, बद, आसेब, सहर, सफलियात, अमलियात, सहर व आसेब, रूह और रूहानियत। हमारा आखिरी मौजू था रूह और रूहानियत के हवाले से। हमने अपने गुज़श्ता प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी रूह के हवाले से कि रूह क्या होती है, रूहानियत का क्या कॉन्सेप्ट है। इंटरनेशनल लेवल पर स्पिरिचुअलिज़म पर बहुत काम हो रहा है। ये एक बहुत वसी मौजू है। इसकी वसअत को देखते हुए हमने इस मौजू को अपने इस दूसरे प्रोग्राम में भी मुख्तलिफ़ मौज़ूआत के साथ मिलाकर जारी रखने का फ़ैसला किया है। हम अपनी इस रिवायती गुफ्तगू के आगाज़ से पहले आपका तारुफ़ अपने मुअज़्ज़िज़ मेहमानों से करवाएंगे। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ मौजूद हैं आपके और मेरी पसंदीदा शख्सियत हमेशा की तरह जनाब मुफ्ती मुश्ताक अहमद अब्बासी क़ादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप जानते हैं नाज़रीन कि मुफ्ती साहब एक मशहूर स्कॉलर हैं, आलिम दीन हैं। मावराए उलूम पर आपको बड़ी फ़ौक़ियत हासिल है। आपने बहुत काम किया है। इंशाअल्लाह आपकी गुफ्तगू से हम मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। मेरे दूसरे मेहमान हैं जनाब मौलाना पीर नसीरुद्दीन उर्फ़ खाकी जान नक्शबंदी साहब। अस्सलाम वालेकुम। पीर साहब का ताल्लुक़ सिलसिला नक्शबंदी के पीर व मुर्शिद से है और इसके साथ ही आप एक पुराने आज़मूदाकार आमिल भी हैं। आप अमलियात, सफलियात, काले इल्म और जादू का तोड़ जानते हैं। हज़ार मरीज़ आपसे अब तक फैज़याब हो चुके हैं। इंशाअल्लाह आपके तजुर्बे से भी हम मुस्तफ़ीद होंगे, फ़ायदा उठाएँगे। नाज़रीन इकराम, अब अपने इस रिवायती प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं मुफ्ती साहब से रूह के हवाले से इस सवाल के साथ। मुफ्ती साहब, ये बताइए कि कुरान पाक ने इंसानी रूह को नफ्स से ताबीर किया है। शरीयत एतबार से इसकी क्या हकीकत है, आप कुछ बताइए प्लीज़। शुक्रिया तहसीन साहब। इसमें कोई शक नहीं, अल्लाह ताला का कलाम एक इल्म का ख़जाना है। एक मशहूर जो है वो जुमला कहा जाता है, बाज़ लोग इसको हदीस कहते हैं कि जमीउल इल्म फ़िल कुरान वलाकिन तक़ासरान व अफ़हामुर रिजाल। तमाम उलूम अव्वलीन व आखिरीन के कुरान में है, लेकिन इंसानों की अक्लें कोताह हैं वहाँ तक रसाई के लिए। वाकई कुरान पाक में नफ्स को रूह कहा गया और इसी तरह जो है नफ्स को एक अलग माने में भी लिया गया जी। तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में सूरह ज़ुमर में फरमाया, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुसा हीना मौतिहा वल्लती लम तमुत फ़ी मनामिहा इला आखिरी। दूसरी जगह फरमाया, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना। यहाँ दोनों जगह नफ्स को रूह से ताबीर किया गया है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। नफ्स भी एक लतीफ़ अल्लाह की एक मखलूक है। लतीफ़ जो है एक जौहर भी उसको कह सकते हैं, इसी तरह रूह भी। तो उमूमन नफ्स जो है वो ये इतलाक़ किया जाता है कि नफ्स से मुराद वो इंसान के अंदर क़ुव्वत या इस्तेदाद जो उसको बुराई की तरफ बरंगेख्ता करती है, उभारती है, और रूह जो है ये नेकी की तरफ, अच्छाई की तरफ और अच्छी सीरत की तरफ जो है इंसान को बरंगेख्ता करती है और तरगीब देती है। रूह के हवाले से आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है लतीफ़। ये लतीफ़ लफ्ज़ क्या है? इसका मकसद जो है वो मादियत से है
कि कोई जो चीज़ है वो मादे की हालत में हो? असल में दो चीज़ें हैं, एक है कसीफ़, एक है लतीफ़। कसीफ़ जो है वो मादी चीज़ को कहा जाता है, जो नज़र में आए, मुशाहिदे में आए, मुआयने में आए। और लतीफ़ इसको कहा जाता है कि जो नज़र में न आए उसके असरात सामने हों। जैसे हवा है, हवा हमें नज़र नहीं आती लेकिन महसूस होती है, तेज़ हवा चल रही है, गर्म चल रही है, ठंडी चल रही है। इसी तरह रूह का भी मामला है कि वो है तो अल्लाह की मखलूक लेकिन नज़र में हमें नहीं आ रही। अच्छा, हमारी इस कायनात में मुख्तलिफ़ मखलूक़ें हैं, जिन्नात हैं, चुड़ैलें हैं या भूत प्रेत वगैरह हम सुनते हैं। क्या रूह भी एक मखलूक का दर्जा रखती है? जी बिल्कुल, रूह भी अल्लाह ही की मखलूक़ात में से एक मखलूक है। और जैसे मैंने अर्ज़ किया कि वो एक रूहानी लतीफ़ जौहर के अंदर तरह अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह ने उसको हमारे जिस्म में कार फरमा भी फरमा दिया, इसकी मुहर्रिक भी हुई है और हमें नज़र भी नहीं आती। और इसका इस जिस्म के चलने के साथ, पूरे हरकत के साथ और उसकी कारकर्दगी के साथ पूरा रूह ही का ताल्लुक़ है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रूह अल्लाह का खिताब दिया गया, रूह अल्लाह कहते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह की रूह। तो उनको, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह की रूह क्यों कहा गया? जी, इसमें काफ़ी तफसीलात हैं। मुख्तसर ये है कि ये बाज़ इम्तियाज़ या खुसूसियात होती हैं, वो कहा जाता है। उसका मफ़हूम ये नहीं होता कि वो अल्लाह का जुज़ या अल्लाह का हिस्सा या उनकी जो है वो ज़ात में से जो है ये जो है उसका एक हिस्सा हो, ये नहीं है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया कि हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का एक ख़ास मोजज़े का ज़िक्र है, उसको नाका यानी ऊँटनी कहा गया, उसको नाक़तुल्लाह कहा गया, अल्लाह की ऊँटनी। हालांकि सारी ऊँटनियाँ अल्लाह की हैं। इसी तरह जो है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को जो रूहुल्लाह कहा गया, ये सूरह माइदा में ज़िक्र है। फरमाया इन्नमल मसीह ईसा इब्न मरियम रसूलुल्लाह व कलिमतुहु अलक़ाहा इला मरियम व रूहुम मिन, कि ये अल्लाह की जो है उनकी तरफ से रूह है, ये फरमाया। तो ये सारी रूह अल्लाह की तरफ से हैं, लेकिन उनकी एक इम्तियाज़ी खुसूसियत ये है कि वो बग़ैर बाप के अल्लाह ने उनको पैदा किया। जैसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की एक खुसूसियत ये है, उनके बारे में भी अल्लाह ने यही फरमाया, फ़नफ़ख़्तु फ़ीहि मिर रूही, कि जब मैं उनका पुतला तैयार हो गया तो मैंने उसमें अपनी रूह को डाला या मैं अपनी रूह को उसमें फूंकूँगा। इसी तरह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में भी फरमाया, फ़नफ़ख़्ना फ़ीहा मिर रूहिना, हमने उसमें अपनी रूह को फूंका। पीर साहब से हम कुछ उनके तजुर्बात से फ़ायदा उठाते हैं। फ़ी ज़माना इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुख्तलिफ़ लोग परेशानियों में शिकार हैं, अपने मसाइल के हल के लिए वो मुख्तलिफ़ ज़राए इख्तियार करते हैं, आमलीन से भी लोग रुजू करते हैं। पीर साहब, आप हमें ये बताइए कि आपके पास आम तौर पर किस तरह के मरीज़ आते हैं और उनके मसाइल किस नौइयत के होते हैं? जी जनाब वसीम साहब, हमारे यहाँ जो लोग आते हैं ज़्यादातर रिश्तों के मुतल्लिक़, तो बहुत सारे लोगों के रिश्ते जुड़े ही होते हैं, रिश्ते तय हो जाते हैं, फिर उसके बाद एकदम वो टूट जाते हैं। बाद लोगों की बिल्कुल शादियों का मसला हल हो जाता है, तारीखें तय हो जाती हैं, उसके बावजूद किसी न किसी सूरत में टूट जाता है। इसी तरह कारोबारी हज़रात होते हैं, उनके बेहतरीन कारोबार चल रहा होता है, एकदम उनका कारोबार ठप हो जाता है। तो इस लिहाज से वो परेशान हाल होकर वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। और उनके साथ अक्सर मसला ये होता है कि किसी ने कहीं से कुछ ना कुछ कोई कर देता है। जैसे किसी ने कोई बंदिश कर दी, कोई ऐसी चीज़ कर दी कि एकदम उसका कारोबार बंद हो गया, और वो बंद करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के अमल करवाते हैं, सिफली वगैरह, और उसकी वजह से वो चीज़ें बंद हो जाती हैं। इसी तरह ये जो रिश्ते वगैरह तय होते हैं, इनके रिश्तों को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से वो लोग ऐसी बंदिश करते हैं कि बना काम, जैसे कल मसला तय हो गया, कार्ड भी छप गए, तो वक़्त भी तैयार हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन उसमें जो पीछे लगा हुआ है वो रात और दिन एक करके उसकी रुकावट हर हाल में करता है कि इस आदमी का ये मसला हल ना हो। इस लिहाज से वो फिर जिन और जादू से काम लेकर उसकी रुकावट करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अटल हकीकत है कि अमलियात, सफलियात और इस तरह के जो गलत किस्म के जादू होते हैं ये अपना असर दिखाते हैं। और आम तौर पर जो लोगों के मसले होते हैं, शादी में रुकावट या कारोबार में बंदिश, तो इसकी वजूहत ये भी हो सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल हो सकती हैं। इसलिए ये होता है और ये शुरू से हो रहा है, जैसे कुरान मजीद ये चीज़ बताता है, और ये
अक्सर जगह जगह में ये ऐसे लोग बंदिश कर देते हैं जहाँ से आदमी का सारे कामों का रास्ता खुला होता है और यकदम उसको बंद कर दिया जाता है। जी नाज़रीन इकराम, दिलचस्प गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ